नमस्कार बच्चों, 7वीं कक्षा के इस वीडियो के अंदर सीखेंगे आज पाठ नंबर 7, जिसे शीर्षक दिया गया है बढ़े कहानी। शीर्षक से ही हमें पता चल जाता है कि कहानी को हमें आगे बढ़ाना है। जिस तरह से चित्र दिए हैं उस चित्र को देखकर आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ जगहों पर खाली जगह दी गई है, उसमें हमें शब्द भरने हैं और कहानी को आगे बढ़ाना है। चलिए, पाठ के ऊपर एक पैराग्राफ दिया है, उसे पढ़ ले। पहले, मनुष्य कहानी प्रिय है क्योंकि कोई भी छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, उसे हमेशा कहानी पसंद आती है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है, यानी बिल्कुल आसान नहीं होता, लेकिन हमें अच्छा लगे ऐसा होता है। छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो इसलिए यहाँ वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियाँ कहानी लेखन की और नई दिशा देगी, यानी कि नई नई तरीके से हम कहानी बनाना सीखेंगे। यहाँ पर मुर्गी और कौवे की कहानी दी गई है, लेकिन कहानी पूरी नहीं है। आपको खाली जगह में अपने हिसाब से शब्द भरने हैं और इस तरह कहानी को आगे बढ़ाते जाना है। चलिए, कहानी में देखें। सबसे पहले क्या लिखा है? कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में खाली जगह थे, तो लिखेंगे रहते थे। खाली जगह दाना लाता था, खाली जगह दाना लाती थी। तो दाना लाता था तो कौवा लिखेंगे और दाना लाती थी तो मुर्गी। फिर से वाक्य पढ़े। कौवा दाना लाता था, मुर्गी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत खाली जगह जमा हो गया, तो हम लिखेंगे दाना, दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने खाली जगह मैं चावल लेने खाली जगह हूँ, तो हम लिखेंगे एक दिन कौवे ने मुर्गी से कहा मैं चावल लेने जाता हूँ, खाली जगह में लिखेंगे जाता। तू घर का खाली जगह बंद रखना, नहीं तो कोई खाली जगह ले जाएगा। तू घर का खाली जगह हम लिखेंगे दरवाज़ा बंद रखना, नहीं तो कोई खाली जगह है तो दाना ले जाएगा। इस तरह से हमें कहानी को आगे बढ़ाते जाना है। दूसरा पैराग्राफ देखें। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा खाली जगह, एक घोड़ा आया। खाली जगह ने कहा मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खाली जगह और मुझे दाना दे। घोड़े खाली जगह में लिखेंगे घोड़े। घोड़े ने कहा मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा, उसके बाद खाली जगह है उसमें लिखेंगे खोल और मुझे दाना दे। आगे देखें। खाली जगह ने कहा नहीं नहीं मैं दाना खाली जगह। तो पहली खाली जगह हम लिखेंगे मुर्गी ने कहा नहीं नहीं मैं दाना नहीं दूंगी। आगे की लाइन में भी सबसे पहले खाली जगह है। खाली जगह ने कहा मुर्गी मुझे खाली जगह दे, मुझे बहुत खाली जगह लगी है। घोड़े ने कहा मुर्गी दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। इस तरह से खाली जगह के अंदर जो शब्द मैं बोल रही हूँ वो आपको लिखते जाना है। इस तरह से हमारी कहानी है वो आगे बढ़ेगी। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने खाली जगह को दे दिए, यानी घोड़े को दे दिए। अब खाली जगह सोचने लगी कौवा दाना मांगेगा तो मैं क्या कहूँगी। अब के बाद जो खाली जगह है उसमें लिखेंगे मुर्गी। मुर्गी सोचने लगी अब कौवा दाना मांगेगा तो मैं क्या दूंगी। आगे की लाइन मुर्गी बहुत खाली जगह गई, यानी डर गई। जब कौवा खाली जगह लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब कौवा चावल लेकर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। आगे की लाइन कौवे ने आवाज़ लगाई मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है।
डर के मारे खाली जगह चुप रही, डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज़ भी नहीं निकाली। आगे के पेज में देखिए, उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना खाली जगह है। तो दाना क्या? पीसना। ठीक है, चक्की में क्या करते हैं? दाना पीसते हैं। तो यहाँ खाली जगह में क्या होगा? मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में खाली जगह है। खाली जगह में लिखेंगे नहीं, नहीं है। तू अपना खाली जगह यहीं लाकर पीस ले। तो कौवे ने क्या कहा बिल्ली से? तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। खाली जगह दाना ले आई और पीसने लगी। कौन लेकर आई? बिल्ली। बिल्ली दाना ले आई और पीसने लगी। बिल्ली ने दाना खाली जगह में डाला। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। खाली जगह ने और दाना खाली जगह में डाला। तो यहाँ चित्र में भी दिखाई दे रहा है, बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला। खाली जगह ने उसे भी चट, खाली जगह, मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली खाली जगह लगी पर आटा न निकला। बिल्ली घुमाने लगी पर आटा न निकला। खाली जगह में लिखेंगे घुमाना, घंटी को, चक्की को घुमाना पड़ता है ना, इसलिए। ये देख बिल्ली खाली जगह हुई, खाली जगह हुई इसमें लिखेंगे चकित हुई, क्योंकि वो आश्चर्य में पड़ जाती है कि मैं कब से चक्की घुमा रही हूँ लेकिन दाना जो है वो कहाँ जाता है, आटा क्यों नहीं निकल रहा है। इस तरह खाली जगह में लिखेंगे चकित। आगे देखें, खाली जगह ने सारी बात कौवे को बताई। किसने बताई? बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा, यानी कि घंटी में, चक्की में कब से बिल्ली दाना डाल रही है लेकिन दाना कहाँ होगा, क्योंकि आटा तो नहीं निकल रहा। फिर ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे खाली जगह, चक्की के पीछे देखा। वहाँ मुर्गी मुंह में खाली जगह भरे बैठी थी। मुंह में उसने क्या भरा था? मुर्गी ने दाना, दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह देखने से एकदम, उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया। आगे देखें, उसे देखकर कौवा हंसा। उसे देखकर बिल्ली भी बहुत हंसी। खाली जगह में लिखेंगे हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की खाली जगह आई, जोर की हंसी आई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। तो देखा बच्चों, आपने अपने हिसाब से इस कहानी को आगे बढ़ाया। मैंने सिर्फ आपको सलाह दी कि इस तरह से शब्द डालिए। तो कोई भी कहानी है उसे इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। तो ये कहानी आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखनी है और स्वाध्याय के अंदर पीछे के पन्ने पर, पन्ना नंबर 42 पर आपको चित्र दिया गया है। उस चित्र के आधार पर आपको एक कहानी बनानी है और लिखनी है। तो आज का आपका काम रहेगा कि आपने जो टेक्स्ट बुक वाली कहानी है वो लिखनी है, लेकिन बच्चों टेक्स्ट बुक की कहानी, किताब की कहानी है, वो आप किताब में ही जहाँ खाली जगह है वहाँ भर देंगे तो चलेगा। आपको वो नोटबुक में नहीं लिखना है। नोटबुक में आप लिखेंगे ये कहानी कौन सी? चित्र वाली। तो ये दोनों काम करके आप कल तक मुझे जवाब लिखा हुआ फ़ोटो भेज देंगे। धन्यवाद।